यमराज की अदालत, जहां आत्मा का सामना होता है खुद की परछाई से। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह यात्रा आत्मा की होती है, एक अदृश्य लोक की ओर, जहां उसे अपने हर कर्म का सामना करना पड़ता है। लेकिन आत्मा की यह यात्रा किसी नरक या स्वर्ग से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है आत्मायना नामक एक दिव्य अदालत से। इस अदालत में न यमदूत होते हैं, न आग और पीड़ा। यहाँ केवल आत्मा होती है और उसकी अपनी परछाई। उस परछाई के सामने एक दिव्य आईना होता है, जिसमें चेहरा नहीं बल्कि आत्मा के किए गए सारे कर्मों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक माँ की आंखें जो बेटे के द्वारा वृद्धाश्रम में छोड़े जाने से रो रही हैं। एक गरीब बच्चा जो भूखा था पर मदद नहीं मिली। एक अबला स्त्री जिसे न्याय नहीं मिला और जिसकी चुप्पी चीखती रही। ये सभी दृश्य आत्मा को याद दिलाते हैं, तू देख, ये तेरे ही कर्म हैं। परछाई आत्मा से प्रश्न करती है, तू सच में निर्दोष है? तू चाहती तो मदद कर सकती थी, पर क्यों नहीं की? तेरा लोभ, तेरी हिंसा, तेरी बेरुखी, क्या तू सब भूल चुकी है? आत्मा कांपती है, डरती है, भागना चाहती है, लेकिन यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। यह आत्मा का अपना न्यायालय है और यहाँ केवल सत्य चलता है। अगर आत्मा सच स्वीकार करे, हाँ मुझसे गलतियां हुई, मैंने कई जगह चुप रहकर पाप किया, मैं अब पछताती हूँ, तब उसकी परछाई उजाले में बदल जाती है और आत्मा को शांति की ओर, प्रकाश की ओर ले जाती है। लेकिन अगर आत्मा मना करती है, झूठ बोलती है, तो वही परछाई बन जाती है उसकी यातना और आत्मा को भेज दिया जाता है तपन लोक में, जहां वह अकेली दुख में अपने पापों का फल भोगती है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, मृत्यु के बाद सबसे पहले आत्मा का न्याय कोई और नहीं बल्कि वह खुद करती है, और खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा दुख देता है। इस धरती पर हम जैसा जीवन जीते हैं, मृत्यु के बाद वही हमारी आत्मा के सामने आता है। अगर शांति चाहिए तो दूसरों को शांति देनी होगी, अगर मुक्ति चाहिए तो सत्य के मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि यमराज का न्याय कहीं और नहीं, आत्मा के भीतर ही शुरू होता है, जहां ना कोई झूठ चलता है, ना कोई बहाना। अगर आज तुम अपनी परछाई की आंखों में आंखें डालकर कह सको, मैंने अच्छा बनने की कोशिश की है,